भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मध्यकालीन भारत, आपका मिडिवल हिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक वाइज रहेगा सारे सीरीज, आप अपने टॉपिक को देखते जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं, उसके अनुसार आपने जो भी ऑलरेडी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसका, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट यहाँ से जा करके देख सकते हैं, जीएस पॉइंटर का और प्रीवियस जितने भी है घटना चक्र का आपका सारे एमसीक्यू, और एससीईआरटी एनसीईआरटी का बुक कंप्लीट किया गया, विज्ञान का दे सकते हैं, एससीईआरटी का बुक आपका कंप्लीट किया गया, तो वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आप लोग के समकक्ष इस तरह से आ रही है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं होगा उसको आप मतलब रिमाइंड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपका एक समकक्ष, भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो आपका स्टार्ट हुआ था, यहीं से आपका मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता जो है प्रदान किया था? अक्ता जो आपको प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इससे पहले आपका सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। किसको दिया था अक्ता, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर बोले, मोहम्मद गौरी ग्रांटेड द फर्स्ट एकता इन इंडिया टू, यानी अपना जो है एकता कर सकते हैं, या फिर गुलाम बना के चला गया था। गौरी की इंटरेस्ट नहीं था, जीता था मोहम्मद गौरी ने, जो कि 1600 आपका 1206 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का स्थापना करता है। तो यही आपको जो है भारत पर मुस्लिम का आक्रमण हुआ था, उसमें आपका देख सकते हैं 39 बीपीएससी में पूछा गया। मोहम्मद गौरी जो है गुजरात के चालुक्यों को द्वारा पराजित हुआ था, कब तक पराजित हुआ था? 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था, हारा था। मोहम्मद गौरी जो है चालुक्यों के, गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी, इसी के नाम पर अभी, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, धर्मपाल यूनिवर्सिटी को, इसको ध्वस्त करने का इसी का काम है, और इसी के नाम पर आपका जो है बख्तियारपुर जंक्शन नाम पड़ा है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था इसी ने, बख्तियार खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद आपका गुलाम वंश का प्रथम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, जो कि 1206 से लेकर के 1210 तक रहता है। उसके बाद आपका आराम शाह आता है, उसके बाद आपका इल्तुतमिश आता है, 1210 तक रहता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या था? एक मस्जिद था, आपका मस्जिद था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2 मंजिला बनाने के बाद, ये इसकी मृत्यु होने के बाद इल्तुतमिश इसको बाकी के 2 मंजिला बनवाता है, और मरम्मत करने का काम कौन कौन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी ये लाहौर में बनाया था, पाकिस्तान में, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसमें इंडिया का इंडिया का पार्ट हुआ करता था। चलिए आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा सभी लोग को। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य जो है दार उल इस्लाम, दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ये किसके शासन में? तो इल्तुतमिश से। आपका दारुल इस्लाम एक जो है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को किया था, मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है नियुक्त किया था, मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तनत ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? तो दिल्ली सुल्तनत ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था बलबन ने, रक्त लौह नीति बलबन ने। चलिए, भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने किया था? तो आपका बलबन ने किया था। फारसी त्यौहार जो है नवरोज किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश हिंदी में आपको दोनों में आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर लाभ उठा सकते हैं। चलिए अभी हम हिंदी में कंप्लीट कर रहे हैं तेज़ी से। पूरा आपका मिडिवल हिस्ट्री आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपका लाएंगे मॉडर्न, फिर आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा
ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर आपका साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से सारे सब्जेक्ट आपका कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पूरा आप सहयोग आपका बस एंड से ये रहेगा, ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बस ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होगा। रिवाइज करते जाइएगा। राजस्व के उस सिद्धांत जो है, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे, किसने कहा था? तो जिया उद दीन बर्नी ने क्या था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। राजस्व उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा है, यानी प्रतिष्ठा, यानी कि इंग्लिश में अगर पढ़ें, हु सेड बलबन, मतलब अबाउट बलबन, दैट इन हिज किंग थ्योरी ऑफ द किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेस्टीज, पावर एंड जस्टिस, यानी 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर। तो ये किसने कहा था? तो बर्नी ने याद रख ले, बर्नी ने किया था। तुगरिल खान ने विरोध किया था आपका, बलबन के समय में किया था। तुगरिल खान ने विद्रोह किया था आपका बलबन के समय में। नेक्स्ट है आपका वंश है खिलजी वंश। गुलाम वंश आपका कंप्लीट हो गया, इससे संबंधित आपका इतना ही क्वेश्चन आया था। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, यानी कि संस्थापक कौन है या प्रथम शासक कौन है, सेम ही क्वेश्चन है। तो जलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसका संस्थापक माना जाता है। और गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। हालांकि गुलाम खुद रहता है, गुलामों का गुलाम कहते हैं इसको इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का एकमात्र इसकी बेटी जो रहती है रजिया सुल्तान, जो कि एकमात्र महिला शासिका रहती है। चलिए, गुलाम वंश के। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो लड़ते हुए मृत्यु हुई गई थी? तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए, मंगोल जो आपके बाबर के समय, मंगोल जो आपके जो है जफर खान हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे हैं किसके? A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है। किसने कहा था? ये आपका A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है। चलिए, A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है। आगे कंटिन्यू करें। यस, रानी पद्मिनी का नाम जो है अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा पद्मिनी जो है आपका, और अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम राणा रतन सिंह है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह वही थे आपका पद्मिनी के पति, पद्मावती या पद्मिनी कहिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। देवगिरी के कौन शासक थे? तो रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खालिशा जो है भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपका ज़्यादा विकसित हुई थी खालिशा भूमि जो है, खालिशा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नफाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी 50% आपका जो है चला जाएगा किसमें? तो आपका चला जाएगा नपाई में, जो आपका फसल की नपाई का आधा राजस्व यानी टैक्स के रूप में चला जाएगा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने जो है खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इल्तुतमिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक बलबन ने। इनमें से कोई नहीं किया था। आंसर आपका BPSC 67 का क्वेश्चन है। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? कोई नहीं किया था। जब उसने राजस्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक और लोधी वंश के बीच में। यह कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है कहाँ पर है? नालंदा में दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसका कफन कहाँ पर, दफन कहाँ किया गया था? नालंदा में किया गया था, बिहार में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक, FST जिसको कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह, यहाँ पर शाह हटा दिया गया, शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के समझ, किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक को रखता शौक था, यानी कि इसको ज़्यादा अपने गुलाम रखने का शौक हुआ करता था, ज़्यादा गुलाम रखने का शौक हुआ करता था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण इसी ने करवाया था। अधिक गुलाम रखने का श्रेय भी इसी को जाता है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के दौरान जो है नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के वहन किए जाते थे, काश्तकारों के द्वारा करते थे। फिरोज शाह तुगलक के दौरान जो है नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे खाली जगह द्वारा जो वहन किया जाता था, काश्तकारों के द्वारा इसका वहन किया जाता था। इसका वहन अगर इसको देखें, यानी कि पेशन के द्वारा। वह बेसिन की यात्रा जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजय पहुंचा था, वो निकोलो डी कॉन्टी था। वो बेसिन की यात्री जो यानी ट्रेवलर 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर आपका जो पहुंचा था, विजयनगर पहुंचा था, तो ये आपका निकोलो डी कॉन्टी था। निकोलो डी कॉन्टी आपका जो था आपका विजयनगर पहुंचा था। नेक्स्ट, ये आपका वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था, तो ये तुगलक ही वंश था। तुगलक वंश से सबसे ज़्यादा समय तक आपका राज करता। आप लोग बताइएगा ईस्वी कितने साल तक ये आपका राज किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, शेरशाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक बागवानी के लिए इसमें ज़्यादा उसने सुधार के लिए काम किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित देह दार उल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल था, मतलब फ्री में आपको जो है इलाज कर सकते हैं, जैसे आपका सरकारी अस्पताल होता है। तो दार उल सफ़ा क्या है, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, तो ये एक खैराती अस्पताल है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के बाद आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश आ गया था। किस सुल्तान ने नगर बसाया जहां अब आगरा है? 1502 में आगरा सिकंदर लोदी ने बनाया था, मतलब इसी ने बसाया था। सिकंदर लोदी के समय में है, 1502 के आसपास में। और इसी के शासनकाल में पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली जो कि 1498 में आया था, वास्को डी गामा आया था। और इसके शासनकाल में ही, इसका शासनकाल 1487 से लेकर के 1505 तक रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में चलते हैं। आई होप कि सभी लोग को आपको पता चल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। वन लाइनर फैक्ट में बता रहे हैं एक बार। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। गोवा आपका छीना था हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो हरिहर द्वितीय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किसके विरुद्ध लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लगाए थे। ये कुतुब मीनार बनाने वाला नहीं, दूसरा है, कुली कुतुब शाह है। फारसी यात्री जो है अब्दुल रजाक जो है भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। फारसी यात्री था यानी ट्रेवलर, जो कि अब्दुल रजाक भारत में इस राजा के शासन में आया था, तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय। 1565 में कौन सा युद्ध जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, 1565 तालीकोटा। विजयनगर साम्राज्य की आपका वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास जो है अपनी माँ के पास बसाया था? तो कृष्णदेव राय ने बसाया था। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर जो है विजयनगर के पास अपनी माँ के नाम पर जो है, माँ के नाम पर, आपका कई लोग अपने माँ के नाम बच्चे के नाम पर बनाते हैं, उसी तरह से ये आपका बनाया था, कृष्णदेव राय ने बनाया था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। विजयनगर का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। तोलका का पीएम का संबंध है आपका द्वितीय संगम काल से। आपका तोलका पीएम जो है आपका द्वितीय काल से संबंधित है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत, आपका प्रशासन के बारे में चलते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से, डिफेंस वाला। दीवान ए अर्ज आपका विभाग है रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, तो खराज या उर्ज या फिर मुक्तई कहते हैं उसको। भूमि उत्पाद पर लगने वाले जो टैक्स है, कर या कहें या टैक्स कहें, इंगित करता है उसको खराज के नाम से या उसर के नाम से या फिर मुक्तई के नाम से जानते हैं। अगर इंग्लिश में इसी को पढ़ें, इसको इंग्लिश में देखें, खराज, इसका भी सेम ही नाम दिया है इसमें। चलिए, जवाबती आपका जो है संबंध है किससे संबंधित है? राज कानून से है। जवाबित जो है उसका संबंध राज कानून से है, राज कानून से। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेट लॉ, जिसको कहते हैं राज कानून से। सल्तनत के काल जो है सिक्के, टका
या ससगनी, जीतल, इन धातुओं से के बने होते थे। आपका ये चांदी और तांबा के बने होते थे। जितने भी सिक्के, टका या जो आपका जीतल के बने होते थे, चांदी और तांबा आपका तांबा के बने होते थे, कॉपर जिसको कहते हैं। दिल्ली सल्तनत और कला एवं स्थापत्य साहित्य, यानी कि इंग्लिश के बाद में दिल्ली के जितने भी बना हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, उसके बारे में जानेंगे। भारत में कागज का प्रयोग कई बार क्वेश्चन आया है। तो भारत में जो है कागज का प्रयोग प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, कब, मतलब किस ईस्वी में हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था, 12वीं शताब्दी में, सेंचुरी में। और सबसे पहले कहाँ पर आया था? आपका चीनी में आया था। नेक्स्ट है संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया। यह दरिद्रता, स्वायत्त और शांति की गारंटी देती है। यह आपका कथन किसका है? यह कहा जाता है जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। संपन्नता ने षड्यंत्र लाया और विद्रोह को जन्म दिया है। दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यानी कि अगर आप माइनर रहेंगे, गरीब रहेंगे, तो आपके अंदर स्थायित्व रहेगा, कहीं एक जगह स्टेबल रहेंगे, शांति रहेंगे। ये जियाउद्दीन का अपना विचार है। अलाउद्दीन दरवाजे जो है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी स्थित जो है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो दक्षिणी आपका बनता है, दक्षिण दिशा में बनता है। फतेहपुर सिकरी स्थित जो है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो दक्षिणी में बनता है, साउथ में। तबाकत ए नाशरी के लेखक है मिनाज उल मिराज सिराज का। तबाकत नाशरी जो है मिनहाज उस सिराज का है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो तबकात ए नाशरी से मिलता है। बिहार पर जो है बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण मिलता है, किस में मिलता है? जो कि नालंदा को दोस्त किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, तो ये आपका तबकात ए नाशरी में मिलता है। मोरक्को के यात्री जो है इन बतौता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, किस में जाना जाता है? तो रिहल्ला के रूप में जाना जाता है। मोरक्को के यात्री इन बतौता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, तो रिहल्ला के रूप में। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन हसन है, अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकदम और या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच का यूज किया जाता है। चौधरी आज भी देखते होंगे कई लोग यूपी में या फिर हरियाणा में चौधरी के नाम से फेमस है, तो इसी के दिल्ली सल्तनत के जो है आपका, क्योंकि शासन वहीं पर है, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकद्दम या फिर मुकद्दम कहिए या चौधरी कहिए, पद किनके लिए जो इस्तेमाल किया जाता था? तो गाँव के सरपंच के लिए। 3 से 4 5 बार आपको बोल रहे हैं ताकि आपको यही इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फुतुहात ए आलमगीरी, आपका लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा, लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा। आपका फुतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा। भक्ति और सूफी संत आंदोलन से संबंधित है, आपका मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितना आपको लग रहा है पानी में है? एक्चुअल भाषा में, रो भाषा में कहें तो आपकी कितनी नॉलेज पे पकड़ है मेडिवल हिस्ट्री पे, आप लोग बताइएगा। एंशिएंट हिस्ट्री एक बार चेक कर लीजिएगा अपना नॉलेज। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे अनेक भक्त समझते थे, यानी लोकल भाषा में, सिंपल भाषा में कहे तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि वो लोकल भाषा में अपनी उसी वाणी का उपयोग करते थे, भाषा में जिसमें भक्त जो है यानी कि जो आम जनता जो है समझ सके। इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस सुल्तान से? तो अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया था कि नहीं मिलेंगे। ये विजय करके आगरा में पास आया था और बोला था कि इसके पास बहुत दौलत है, निजामुद्दीन औलिया के पास, उससे हम लेंगे, कुछ टैक्स लेंगे। तो बोलता है मैं मिलने से मना कर दिया था, बोले नहीं मिलेंगे। और इसने ही बोला था निजामुद्दीन औलिया ने कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तुम एक दरवाजे से आओगे, मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। चलिए शेख आपका बहाउद्दीन जकारिया जो है किस संप्रदाय के हैं? तो आपका सुहरावर्दी संप्रदाय से है, सुहरावर्दी से है। शेख बहाउद्दीन जो है जकारिया किस संप्रदाय से है? तो आपका सुहरावर्दी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 माशा की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी। 12 माशा मलिक मोहम्मद जायसी, 12 माशा आपका जो है मलिक मोहम्मद जायसी। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत में, आपका नॉर्थ इंडिया में
ये फेमस बनाया था। नाथपंथियों सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत में। चलिए नेक्स्ट है, सही मिलान नहीं है यानी गलत है। शगुन जो है किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। ये शगुन जो है आपका, शगुन आपका करते थे, ये आपको उल्टा लिखा हुआ। मुगल अब आ गया वंश, बाबर, बाबर आ जाता है 1526। चलिए, पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता जो है, इस पर बम्बू तोपों का यूज किया था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी, स्टार्टिंग में देखिए तो से तुजुक, तो से तुर्की, याद रखिएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक वही बाबर है। बाबर को कहीं जगह नहीं मिल रहा था, तो लास्ट में यहीं की गलती, आपका जो है गलती के कारण जो है इसको बुलाया गया था। राजस्थान के एक शासक ने बुलाया था, साथ ही साथ अब जो दिल्ली के उसके भतीजे ने बुलाया था। आपका नेक्स्ट है, भारत में जो है बाबर के आगमन का कारण क्या था? प्रदेश में आपका तैमूरी जो है तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी और युद्ध में तोपों की शुरुआत हो गई थी। युद्ध में तोपों की शुरुआत हो गई थी, इसलिए आपका लास्ट बीपीएससी 69 में पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बाबर का बेटा हुमायूं और उसके शेरशाह के बीच में, जो बिहार का आपका शेर कहा जाता था, शेरशाह सूरी के बीच में जो आपका युद्ध हुआ था, चौसा के युद्ध या जितने भी है, और शेरशाह को मार मार करके, सॉरी, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में 1539 में खूब पीट करके भगाया था। चलिए, स्टार्ट करते हैं। अकबर का शासनकाल आपको 1526 से 30 तक रहता है। 30 के बाद आपका जो है हुमायूं उसका बेटा आता है। उसके बाद हुमायूं आता है। हुमायूं जो है 1539 तक रहता है। उसके बाद शेरशाह सूरी यहाँ भगा देता है। फिर से ये 15 साल के बाद 1545 में आता है। 1555 में आता है, 56 में फिर मर जाता है हुमायूं का जीवन काल। हुमायूं द्वारा लड़े गए जो है 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार जो है सही क्रम क्या है? तो पहले इसका देवरा का युद्ध होता है, फिर आपका चौसा का युद्ध होता है, फिर कन्नौज का युद्ध होता है, फिर आपका सरहिंद का युद्ध होता है, लास्ट में आपका सरहिंद का युद्ध लगता है, फिर उसके बाद मृत्यु। 15 देखिए 26 जून है जो 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। ये चौसा का युद्ध था। ये आपका चौसा पड़ता है बक्सर के आसपास में, बिहार के लास्ट में, यहाँ से बीट को भगाता है। इस सुल्तान ने पहले जो है हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो वो शेरशाह सूरी था। हुमायूं ने आपका चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नुरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने कहा था? हाजी बेगम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 450 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने किया था। किसी ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 यानी 250 और 500 में विभाजित किया था सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट है अकबर आ जाता है। आपका हुमायूं का बेटा अकबर रहता है और इसका शासनकाल आपका रहता है 1556 से लेकर के, आपका हुमायूं को मरने के बाद 56 से लेकर के 1605 तक रहता है। 1605 तक काफ़ी समय तक राज करता है, लगभग 49 साल। हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? हकीम खान था। सेना के सेनापति कौन थे? हकीम, महाराणा प्रताप के सेनापति। हल्दी घाटी के जो युद्ध में जो है महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? हकीम खान थे। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर्ज समाप्त कर दिया था? तो किसने आपको समाप्त कर दिया था? इन तीनों में, चारों में से अकबर ने समाप्त कर दिया था। इन्फ्लुएंस होता है जोधा भाई अकबर से इन्फ्लुएंस होकर के आपको जो है तीर्थों पर जो है कर आपका खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं में भारत का वो मुगल शासक जो लंबे समय तक शासन किया था, तो अकबर किया था, लगभग 49 साल मैंने अभी बताया। आपका शाहजहां बहुत कम समय किया था। जहांगीर उसके ही बेटा रहता है, अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा शाहजहां रहता है, और हुमायूं लगभग 9 साल 10 साल करता है। ये 1530 से लेकर के 39 तक रहता है। फिर एक बार आता है 1 साल के लिए, आपका 55 से 56 तक भाग गया था। ये बहुत दूर इसको मारा था, इतना जोर से मारा था कि बहुत दूसरे राज्य ईरान चला गया था। मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? कि आपका स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था।
आरपी त्रिपाठी के मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा है, तो अकबर ने लिखा था। फिर से बताते हैं, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था और एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा था? सिंपल भाषण, तो अकबर के बारे में ये लिखा था। जब्ती जो है प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की। आपका जब्ती प्रणाली जो है अकबर के। दिन इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये आपका बीरबल, अकबर बीरबल की आपने कहानी सुना होगा, तो ये आपका है दिन इलाही, यानी कि हिंदू मुस्लिम के में से दोनों में से अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर के एक नया धर्म की स्थापना करना चाहता था दिन इलाही अकबर के द्वारा। देख सकते हैं 67 बीपीएससी में पूछा गया रही एग्जामिनेशन में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है का गठन हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। जो लोग अभी 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बताइए क्या समय पर एग्जामिनेशन हो जाएगी? आज 14 नवंबर हो चुका है और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जामिनेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कितने पेपर होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। अकबर ने जो है बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। कब मिलाया था? तो आपका 1576 में। 1575 प्लस एक याद रखिएगा 76 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था 1576 में। इस युद्ध में मुख्य आपका विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, टीपू सुल्तान मराठा जो है ये गलत है आपका। नेक्स्ट है जहांगीर, अकबर का बेटा है। आपका इससे संबंधित क्वेश्चन है, देख सकते हैं। दो सपा और सिंह सपा प्रथा जो है शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा। दो सपा और सिंह सपा अस्पा जो है सिंह अस्पा जो है प्रथा शुरू की गई थी जहांगीर ने। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। आपका सर हॉकिंस जो है आपका जो है ये आया था अंग्रेजियों की तरफ से, अपना जो है उपाधि लिया था इसने आकर के। ये फारसी में बोलता था, इंग्लिश में था लेकिन फारसी बोलता था, जिससे आपका ये पर्सन होकर के उसको खान की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है हॉकी ने किस मुगल शासक के समय में जो है सर थॉमस रोज भारत आया था? जहांगीर के समय में आया था। नेक्स्ट 1508 के आसपास में आया था। मुगल क्षेत्रकाल किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? जहांगीर क्या कहना था? अगर कोई भी मुंह बनाया, पैर बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो बता सकता है किसने नाक बनाया, किसने कान बनाया, इतना इसमें खुद को निपुण मानता था। चित्रकाली में जो है सबसे ज़्यादा इसका फेमस है जहांगीर के समय में। इत्मादुल्लौला का मकबरा जो है आगरा में बनवाया था नूरजहां ने बनवाया था। इत्मा जो है दौला जो है का मकबरा जो बनाया था इत्माद उद दौला का जो है टॉम जिसको कहते हैं मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है प्राचीन कारी जो है पिटियार ट्योड़ा से संबंधित है आपका। दीवारों में अर्धकीमती जो है पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करना इसका है। और प्राचीन कारी जिसको कहते हैं डेकोरेटिंग द वॉल्स फ्रॉम द फ्लोर डिजाइंस मेड बाय द सेमी आपका प्रिसीजन स्टोर्स के लिए। नेक्स्ट है शाहजहां और उसका ऑरेंज काल के बारे में जानते हैं। ईरान के शाह और आपका मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो कंधार था। ईरान के बीच में जो है शाह और मुगल शासकों के बीच में आपका झगड़े का जड़ था कंधार। कंधार को दे देता था, झगड़ा खत्म। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जितना भी किला आपका है, लाल किला हो, ताजमहल हो, ये किसने करवाया था? तो ये ज़्यादा प्रेमी ज़्यादा था, शाहजहां था। और ये आपका अकबर के बाद जितने भी राजा हुए हैं, याद कहीं ना कहीं वो लिप्त रहता था, कहीं ना कहीं वो खोया रहता था, कोई कला में, कोई ऐसो मौज में, कोई कहीं कोई आप देख सकते हैं। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो आपका A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? यानी कि जो ज़्यादा बनाने का काम करता था, तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम जो है किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के बाद जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब द्वारा जो है चलाया गया जिहाद का अर्थ होता था दारुल इस्लाम कहता था। ईरान जो है जिहाद का जो अर्थ है, और सबसे पहले जिहाद का शब्द क्या था इसके जो है परदादा या छरदादा जो भी कहिए आपका बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। मुगल जो है आपका प्रशासन में है मुहतसिब जी था। मुहतसिब जी क्या था? लोक आचरण अधिकारी होता था, यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल्स के लिए जो है। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त यानी मुक्त अनुदत्त भूमि, यानी कि रिवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्न पीपल, यानी जो भी विद्वान होते थे, चाहे वो ज्ञानी हो
नॉलेज हो, इस किसी फील्ड में भी हो, तो उन लोगों को मुफ्त में जो भूमि दिया जाता था, मुफ्त में जो उनको लैंड दिया जाता था, उसी को कहते थे मुगल शासन में मदद ए माश, मदद करो जो उसके लायक हो, विद्वानों को दिया जाता था, चाहे वो मैथ का ज्ञान ही हो, साइंस का, क्रिटिकल ज्ञान। फैजल के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईन अकबरी, अबुल फैजल। दसवंत और बशान प्रसिद्ध चित्रकार